नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अमरीश श्रीवास्तव और देखिए फिर एक बार शुरुआत नरेश मीणा से। नरेश मीणा की कल कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद उनकी जो जेल की सज़ा है अभी वो बरकरार रहेगी। अभी यानी फ़िलहाल अभी नरेश मीणा जेल में ही रहेंगे। क्या कुछ अपडेट है? हमारे सहयोगी सुमित के पास सीधे चलते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सुमित, नरेश मीणा को कितने दिन के लिए भी जेल एक्सटेंड कर दी गई है? क्या कुछ मतलब कब तक बाहर आने की संभावना है? हाई कोर्ट में सुना है कि वो जाने की चर्चा है कि भाई अब वो हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से क्या उनको राहत मिल सकती है? क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, झालावाड़ स्कूल हादसे में जो धरना उनके द्वारा दिया गया था, उस मामले में आज सुनवाई हुई और झालावाड़ सेशन न्यायालय ने सुनवाई करते हुए नरेश मीणा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद में अब नरेश मीणा के पास जो है, नरेश मीणा की तरफ से जो है राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका जो है लगाई जा सकती है, जो कि माना जा रहा है लगाई जा। कुछ टेक्निकल इशू सुमित के पास हो गया। सुमित, आवाज़ आ रही है? अगर जी जी, बोलें। जी जी जी, देखिए, इस पूरे मामले में बात करें तो जो नरेश मीणा है, ऐसा माना जा रहा था कि झालावाड़ सेशन न्यायालय से उन्हें राहत मिले। इससे पहले जो है नगर कोर्ट जो टॉक है। जी, सुन पा रहे हैं अम्बेश मेरे को? जी जी, बोले सुमित। सुमित के पास शायद कुछ ऑडियो का इशू आ रहा है। तो देखिए, नरेश मीणा क्या हाई कोर्ट जाएंगे? हाई कोर्ट से क्या उनको ज़मानत मिलेगी? बीते तकरीबन 1 महीने से वो अभी जेल में है। मामला वो झालावाड़ जो स्कूल हादसा हुआ था, हादसे के बाद वो वहाँ पहुँचे थे, जिसके बाद उन पर राजकीय कार्य में बाधा और अन्य कई 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की गई थी। तो इस तरीके से उनका पूरा ये वाक़या हुआ और एक बार फिर एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद फिर वो झालावाड़ मामले में जेल गए। खैर, चलिए, अब नरेश मीणा हाई कोर्ट जाएंगे, क्या कुछ होगा वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है आपके लिए, क्योंकि बीजेपी अपने एक विधायक को बचाने के लिए हाई कोर्ट जाती है कि भाई हमारे विधायक को उनकी अच्छाई, उनके विधायक के कार्य को देखते हुए उनको राहत दे दी जाए, उनको उन पर जो एक फर्जी मार्कशीट लगाने का मामला है उसमें उनको बख्श दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, कार्रवाई चलेगी। क्या कुछ, जरा ये फर्जी डिग्री का मामला है विधायक जी का, पहले देखिए ये रिपोर्ट और उसके बाद आपको मदन दिलावर जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, फर्जी डिग्री पर किस तरह वो एक्शन लेते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर जरा एक वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद जी के साथ समझेंगे कि भाई ये दोहरा रवैया सरकार का या बीजेपी का क्यों है। एक तरफ जो फर्जी डिग्री लगाता है तब तो आप उसको निलंबित करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आपका विधायक फर्जी डिग्री लगाता है तब आप उसको रियायत देने कोर्ट पहुंच जाते हैं। पहले देखिए रिपोर्ट, उसके बाद शिक्षा मंत्री जी का बयान, फिर चर्चा करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता जी से। केंद्र सरकार ने बीते दिनों ही लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए थे। इन विधेयकों का उद्देश्य है कि अगर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या फिर केंद्र शासित प्रदेश के मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें पद से हटाया जा सके। सरकार के सूत्रों के मुताबिक मौजूदा कानूनों में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जिससे गिरफ्तारी या न्यायिक हिरासत की स्थिति में ऐसे नेताओं को उनके पद से हटाया जा सके। इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार ने ये 3 विधेयक तैयार किए हैं। विपक्ष इन बिलों के विरोध में है। विपक्ष का कहना है कि इस बिल में सांसद और विधायकों को भी शामिल नहीं किया गया है। गृह मंत्री ने विधेयक पेश करने के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का आग्रह किया। इस समिति में लोकसभा के 21 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे और उन्हें संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के पहले अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लोकसभा में पेश बिल के विवाद के बीच राजस्थान में बीजेपी के लिए एक बुरी खबर है। कुछ महीनों पहले ही अंता से बीजेपी के विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी चली गई थी। उन पर 20 साल पहले एक एसडीएम पर रिवॉल्वर तानने का मामला दर्ज किया गया था, जिस पर कोर्ट ने 20 साल बाद फैसला सुनाते हुए
उन्हें 3 साल की सजा सुनाई, जिसके चलते कंवर लाल मीणा को अपने विधायक पद से हाथ धोना पड़ा। अब विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले एक बार फिर बीजेपी के एक और विधायक कानूनी शिकंजे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल चुरू से बीजेपी विधायक हरलाल सहारण की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। उनकी फर्जी मार्कशीट के मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी है। सरकार चाहती थी कि हरलाल सहारण पर चल रहा मुकदमा वापस ले लिया जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया। लिहाजा सहारण के खिलाफ आपराधिक मुकदमा जारी रहेगा। उनके फर्जी डिग्री मामले की सुनवाई सरदार शहर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट का कहना है कि सिर्फ इसलिए कि कोई आरोपी एमएलए बन गया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जनता में अच्छी छवि है। जो हमको जानकारी मिल रही है उससे हम जांच करवा रहे हैं। कांग्रेस में जो संस्कृत विभाग में जो लोग नौकरी लगे थे उसमें कुछ दिव्यांग ऐसे थे जिनके दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी थे। ये शिकायत हमको मिली तो हमने उसकी जांच कराई। जांच में सही पाया गया कि उनके दिव्यांग प्रमाण पत्र फर्जी थे, तो हमने 4 लोगों को टर्मिनेट कर दिया, यानी बर्खास्त कर दिया है, बिल्कुल नौकरी से बाहर कर दिया है, जिनके नाम हैं विष्णु कुमार, सुरेंद्र सिंह, लोकेश और संजीव कुमार। ये चारों ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र लिए थे। इनकी जांच हमने एसएमएस मेडिकल कॉलेज में करवाई थी और फर्जी पाए गए। तो अब चूंकि आपने वो बर्खास्त कर दिया है, इससे और भी प्रकरण आपको लगते हैं, कोई शिकायत और भी है आपके पास इसकी जांच होना बाकी? कुछ जांच हो रही है और जो जांच के तथ्य आएंगे कि उनके पास फर्जी प्रमाण पत्र हैं तो उनको भी निष्कासित करेंगे। तो चलिए, देखा आपने कि भाई विधायक जी के लिए तो रियायत मांगने सरकार पहुंच गई, लेकिन जो शिक्षक थे उनको बर्खास्त कर दिया गया। खैर, सवाल ये नहीं कि भाई जब फर्जी काम हुआ है तो कार्रवाई होनी चाहिए, फिर वो शिक्षक हो या विधायक हो। अब यही सवाल है, तो सीधे चलेंगे अपने गेस्ट के पास। अरविंद जी जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर TV9 में। सर अब देखिए, एक सवाल ये सियासी गलियारों में उठने लगा कि भाई जब अपने विधायक की बारी आई तो सरकार जो है हाई कोर्ट तक पहुंच गई कि भाई रियायत दे दी जाए, वो विधायक हैं, उनके कार्यकाल अच्छा है। लेकिन शिक्षकों पे आप कार्रवाई करते हैं, जो अन्य फर्जी कागज़ लगाते हैं उन पे तो कार्रवाई बनती भी है, लेकिन विधायक के मामले में रियायत करके बीजेपी अब फंसती हुई नजर आ रही है। जी, मैं सभी को सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। इस संबंध में मैं आपको थोड़ा इस संबंध में जो बैकग्राउंड होता है कानून बनाने का, उस संबंध में आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कानून जो बनता है वो समाज की आवश्यकताओं के हिसाब से बनता है। अगर अपन देखें तो जो प्रमुख समस्याएं हैं समाज की, वृद्धावस्था है, बचपन में खाना नहीं मिलना, लड़कियों का शोषण होना, समय पे उचित मतलब नहीं मिलना, इन सब का अगर निवारण का एकमात्र जो उपाय होता है वो है बेरोजगारी दूर। एक बेरोजगार आदमी की बेरोजगारी दूर करने से मतलब कई समस्याओं का समाधान होता है। वृद्धों का भी पालन पोषण होता है, बच्चों का प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। अब इसमें ये आता है कि बेरोजगारी दूर होना एक दूसरी जिंदगी मिलने के समान। अब जो मतलब कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र लगाए, वो एक तरह की आप समझ लीजिए कि मजबूरी और एक भूख से या अस्तित्व से लड़ने की लड़ाई की वजह से लगाए। इसको कोई अपन बहुत गंभीर अपराध माने तो ये कुछ उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बुभुक्षित है किम न करोति पापम क्षीणा नरा निष्करुणा भवन्ति। एक भूख और संघर्ष की लड़ाई दूसरा एक एमएलए जो कि उच्च पदस्थ व्यक्ति है, जिसको कि मतलब इसलिए नहीं को अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वो सत्ता की लड़ाई लड़ रहा है। वो अगर गलत काम करता है तो उन दोनों को अपन कंपेयर नहीं करते। और एक तरफ तो आप एक बेरोजगार आदमी के लिए इतना सख्त एटीट्यूड अडॉप्ट कर रहे हो कि उसको निकाल दो, और मतलब उसका इस तरह से पब्लिसिटी की जा रही है जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। और दूसरा आपका जो एमएलए है जो कि एक मतलब एक तरह से उच्च वर्ग का ही व्यक्ति माना जाएगा, जिसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो कोई मजबूरी के अंदर ऐसा अपराध कर रहा है, उसके साथ आपकी दयालुता दिखाना उचित नहीं है। दूसरा अपना जो संवैधानिक परिप्रेक्ष्य है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें महत्वपूर्ण
यह सबसे महत्वपूर्ण है समानता का। तो समानता किसमें होना चाहिए? समान व्यक्तियों में। असमान व्यक्तियों में समानता नहीं होनी चाहिए। तो आपने जो एक बहुत उच्च वर्ग का व्यक्ति है, जो प्रभावशाली व्यक्ति है, उसके प्रभाव का लाभ उठाने के लिए उसको आप लाभ पहुंचा रहे हो। जी सर। और जो व्यक्ति जो कि एक संघर्ष कर रहा है, भूख की लड़ाई लड़ रहा है, उसके प्रति आपका इतना कठोर एटीट्यूड हो रहा है कि उसको बिल्कुल ही, मतलब अभी तो आरपीएस ने कुछ लोगों को हमेशा के लिए डिबार भी कर दिया। लेकिन अगर दोनों एस्पेक्ट से सोचें, चलो डिबार कर दिया आपने, अच्छी बात है, एग्जाम्पलरी होना चाहिए। लेकिन भविष्य में ऐसे लोग क्या भूखे मरेंगे? क्या होगा उनका? मतलब अपने परिवार का भी कोई सदस्य करता है तो उसको ऐसी सजा नहीं दी जानी चाहिए जो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। और आप जो एमएलए उसके प्रति इतने उदार और सद्भावी है कि वो आराम से उसको सब सफलता दे रहे हैं कि भाई इसको, भाई जैसे किसी मतलब दयनीय व्यक्ति के प्रति उदारता बरती जाएगी, वो तो एमएलए है। और जो बेरोजगार आदमी है, जो एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, उसके खिलाफ आप बड़ा कठोर कर रहे हैं। तो ये समानता होती है समानों के बीच में, असमानों के बीच में समानता नहीं होती। ये मेरा नियम। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी साझा करने के लिए। कम से कम हमारे दर्शकों को चीज़ समझ में आई हुई कि और सरकार को भी चीज़ सोचनी चाहिए कि भाई अगर कोई आपसे नौकरी लेने आया था तो उसकी समस्या थी, खैर उसका समाधान करिए, आपने बर्खास्त कर दिया, बात अलग है। लेकिन अपने विधायक को बचाने के लिए आप हाईकोर्ट तक चले गए बजाय विधायक पे कार्रवाई करने के, और क्या कुछ एक्शन होगा। सर एक छोटा सा चीज़ समझा दीजिए कि विधायक पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या हो सकती है? क्या इसमें ऐसा भी है कि उनकी विधायकी जाने की भी संभावना बनती है? कोई भी कार्य किया जाए वो अपने आप में अपराध है। किसी लाभ के लिए आपने गलत तथ्य पेश किए, गलत सबूत पेश किए, वो अपने आप में ही अपराध है। तो जो चीज आपने प्राप्त की है वो तो एक गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर प्राप्त की है ना, उसका आधार ही गलत है। तो उसके जीरो को किसी भी चीज से गुणा किया जाए उसका रिजल्ट जीरो ही निकलता है। तो आगे की सारी प्रक्रियाएं गलत है। बिल्कुल सर, यानी अपराध होने के साथ साथ आगे के जो उसके साथ लाभ मिले वो तो अपने आप ही समाप्त होंगे। यानी चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता, चुनाव आयोग को ये संज्ञान लेना होगा कि भाई उन्होंने चुनाव आयोग के पास ये एफिडेविट गलत तरीके से लगाए थे जब वो पार्षदी लड़ने गए थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। अब हम अपने सहयोगी सुमित के पास आएंगे कि भाई अब जब इतना विवाद हुआ है, सरकार तो बचाव में चली गई थी, लेकिन अब देखना यह है कि भाई इसको कांग्रेस किस तरीके से इसमें मामले को उठाती है और या अन्य दल कैसे उठाते हैं, क्योंकि बीजेपी के एक विधायक ऑलरेडी जो है वो अपनी विधायकी खो चुके हैं। ऐसे में अब हरलाल जी की जो ये समस्या सरकार के सामने आई है, अब कोर्ट से भी उनको झटका लग चुका है, तो अब इसको विधानसभा सत्र भी 2 दिन बाद शुरू होने वाले हैं। 1 सितंबर से विधानसभा सत्र शुरू होने की संभावना है। ऐसे में क्या ये बड़ा मुद्दा बनकर विधानसभा में आएगा और अब क्या कुछ विपक्ष इसको इशू बनाकर सरकार को घेरने का प्रयास करेगा? देखिए, जब विधानसभा सत्र अब शुरू होने वाला है तो यह तय है कि जो विपक्षी पार्टी है इस पूरे मुद्दे को जो है पूरी तरह से उठाएगा। क्योंकि ये देखिए, पूरा मामला 2015 के जिला परिषद के चुनाव के समय का है, जिस समय जो है जिस तरह से 10वीं की मार्कशीट जो है फर्जी तरीके से पेश की गई थी, इसको लेकर 2019 में मुकदमा दर्ज कराया गया था। हालांकि एक कमेटी गठित की गई थी इस पूरे मामले में, लेकिन कमेटी ने जो है कोर्ट में यह कहा कि इस पूरे मामले को जो है खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि 2015 का चुनाव 2020 में खत्म हो चुका है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर विषय है, जिन सुमित के पास टेक्निकल इशू बार बार हो रहा है। खैर देखिए, अब उन्होंने 2015 में पार्षदी के लिए ये लगाया था, लेकिन सवाल है कि जब उन्होंने पार्षदी के लिए लगाया था तो अब जब विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2023 में, तब भी उन्होंने कागज़ तो वही दिए होंगे जो डॉक्यूमेंट होते हैं। अब भाई उन्होंने 10वीं पास दिखाया होगा, तो क्या विधानसभा चुनाव के वक्त ये सब चीज़ें मान्य हैं? और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो क्यों नहीं उनकी विधायकी पर भी सवाल होते हैं, क्यों नहीं उन पे कार्रवाई होती है? ऐसा तो नहीं है कि आपने
किसी एक वक्त में गलत काम किया, उसके बाद आपने दूसरे वक्त में वो काम नहीं किया। गलत तो आप पहले कर चुके हैं, और जब गलत कर चुके हैं तो गलत की सज़ा आपको मिलनी चाहिए। फिर चाहे वो एक आम शिक्षक हो या फिर एक नौकरी पाने वाला आदमी हो, जिस पर आप कहते हैं कि हाँ भाई इन्होंने इतनी सारी नौकरियां फर्जी डिग्री से लगी। जैसा शिक्षा मंत्री दिलावर जी कांग्रेस को कोसते हैं कि भाई कांग्रेस के टाइम पे फर्जीवाड़ा हुआ, फर्जी डिग्री से नौकरियां दी गई, तो आपके विधायक ने तो अपनी पार्षदी फर्जी सर्टिफिकेट से जीती थी, तो फिर क्यों नहीं संगठन को उन पे कार्रवाई करनी चाहिए, चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे मामले में? ये सवाल है और देखना ये है कि अब कार्रवाई क्या होती है। एक विधायक तो ऑलरेडी बीजेपी के जा चुके हैं और हरलाल जी ने जो समस्या बनाई है, देखते हैं उस पर बीजेपी क्या कुछ कार्रवाई करती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या विधायक जी के को निलंबित करना चाहिए या फिर उनको बने रहना चाहिए, और सरकार ने जो कुछ किया आपकी उस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।